को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। 100 दिन में लोगों तक योजनाएं पहुंचाने का लक्ष्य उनके द्वारा रखा गया है। मुख्य सचिव ने बैठक कर अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। हर सप्ताह योजनाओं का रिव्यू होगा। शासन इसके लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल बना रहा है, जिसके थ्रू जो है रिव्यू होगा। और आपको बता दें, पूरी तरह से जुट गई है बीजेपी। 100 दिन में लोगों तक योजनाएं पहुंचाने का ये लक्ष्य बीजेपी द्वारा रखा गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और इसी बीच आपको बता दें कि कमर कस लिए 100 दिनों में लोगों तक योजनाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। ज्यादा जानकारी के लिए आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, पूरी तरह से बीजेपी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, इलेक्शन मोड में नजर आ रही है। अब 100 दिन में योजनाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। एक्शन मोड में नजर आ ही रही है। हाल ही में जो बैठक हुए हैं, तमाम जो संगठन के बड़े लोग मौजूद थे, मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष थे किरण देव वहां मौजूद थे। इसके साथ ही अजय जामवाल, नितिन नवीन जैसे जो बड़े संगठन के लोग थे वो मौजूद थे और बड़े स्तर पर बैठक हुई हाल में, जिसमें सीधे तौर पर विधायकों को, कार्यकर्ताओं को कह दिया गया है कि जो मोदी की गारंटी है उसे 100 दिन का एक लक्ष्य रखा गया है और उसे लोगों तक पहुंचाना है। हर एक व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ कलेक्टरों के जिलों के उन्हें निर्देश दिए गए। हर सप्ताह योजनाओं का रिव्यू होने वाला है। कलेक्टर को और तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें रिपोर्ट देना होगा। इसके अलावा भी शासन ने अटल मॉनिटरिंग ऐप बनाया हुआ है, जिसपे सीधे तौर पे योजनाओं की मॉनिटरिंग होगी। कयास जो लगातार लगाए जा रहे थे, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है तो कल विभागों का बंटवारा हो गया। आज से मंत्री वो काम में भी लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें गति आएगी और लक्ष्य लोकसभा का है, जिसके लिए तमाम जो योजनाएं हैं वो बीजेपी की तैयार है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से मिल रही है, उसकी हम बात कर लेते हैं। शहडोल में मासूम की मौत हो गई है। दगना कुप्रथा से मासूम की मौत का यह मामला सामने आया। 21 दिसंबर से मासूम का इलाज चल रहा था। 1.5 महीने के मासूम की मौत हो गई। परिजनों ने मासूम को दगवाया था। PICU में मासूम भर्ती था। शहडोल जिला अस्पताल की यह घटना आपको बता रहे हैं। अंधविश्वास के चक्कर में कुप्रथा को फॉलो किया गया, बच्चे को दगवाया गया और लगातार उसका इलाज उसके बाद से ही चल रहा था जिला अस्पताल में और अब उसकी मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अंधविश्वास कुप्रथा के चक्कर में बच्चे की जान चली गई। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो मौत हुई है बच्चे की, बिल्कुल कुप्रथा के कारण हुई है। ये पूरी घटना उमरिया जिले के बकेली गांव की है। बंधुआ निवासी जो राजन बैगा है, उसके पिता हर्ष लाल बैगा 1 माह और 15 दिन के मासूम बच्चे को उन्होंने दगवाया है। बच्चे को शहडोल के जिला अस्पताल के PICU में भर्ती किया गया था 21 दिसंबर को। वहां लगभग 21 दिसंबर से लगातार उसका इलाज चल रहा था और कल उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया गया कि जो हर्षलाल बैगा की जो पत्नी है रामबाई, उसने अपने 1.5 माह के बच्चे राजन को लेकर अपने मायके बकेली गांव चली गई थी। यहाँ बच्चे का अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया था। सांस उसकी तेज चलने लगी थी, पेट में सूजन आ गया था, जिस वजह से उसको स्थानीय स्तर पर कोई ऐसी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिली कि जहाँ पे उसका समुचित इलाज हो सके। तो जो परिजन थे, उन्होंने वही जो कुप्रथा यहाँ दगना चली आ रही है, उन्होंने अपने गांव में ही एक दाई को बुलाया और दाई ने गर्म चूड़ियों से बच्चे के पेट में दागा। उसके बाद से लगातार उसको झटके आ रहे थे और जब उसकी हालत ज्यादा खराब हुई तो आन फान में उसको जो सबसे नजदीकी जिला अस्पताल शहडोल पड़ता है उमरिया जिले से, तो उसे शहडोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था बीकू वार्ड में, जहाँ उपचार के दौरान उसकी कल मौत हो गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल रवाना हो चुके हैं। गुरुवार रात को दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री और कल पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात उन्होंने की थी। मंत्रियों के विभाग के बंटवारे को लेकर मोहन यादव ने चर्चा की थी और अब वो भोपाल लौट चुके हैं।
ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लगातार दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का हो रहा है, चर्चाएं चल रही हैं, मंथन हो रहा है, आखिर किसके खाते में कौन सा विभाग जाए, इसे लेकर के मंथन दिल्ली दरबार में हो रहा है और अब दरबार से लौट चुके हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या अब फाइनल हो चुका है, क्योंकि इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है। अब हो सकता है कि आज विभागों का बंटवारा हो जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, लंबा इंतजार किया जा रहा है मध्य प्रदेश में विभागों के बंटवारे को लेकर, क्या लगता है अब इतनी मंथनें हुई हैं, दिल्ली दरबार में बैठकें हुई हैं, अब तो फाइनल हो ही गए होंगे, नामों पर और विभागों पर मुहर लग गई होगी? बिल्कुल ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि जब कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पहले मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई और फिर देर रात को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से, तो ये मंत्रियों के जो बंटवारे हैं उसको लेकर अंतिम फैसला ले लिया गया है। बस अब जाकर मुख्यमंत्री को वहां भोपाल में ऐलान करना है और जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं उनको जिम्मेदारियों को देना है। तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि फाइनल हो गया है, केंद्र से दिल्ली हाईकमान से मोहर लग गई है। अब मुख्यमंत्री भोपाल पहुंचेंगे करीब 12 बजे के आसपास और उसके बाद फिर हो सकता है कि आज शाम ही को मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों में मंत्रालय का बंटवारा कर दें। जी सवाल यहाँ पर अशरफ ये भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी 1 तारीख को दौरा है, तो क्या ऐसा भी हम मान सकते हैं कि 1-2 दिन और बीजेपी टाल सकती है, शायद अमित शाह आए और उसी दौरान शायद विभागों का बंटवारा हो जाए और साथ ही साथ बधाइयों का दौर भी हो जाए? देखिए वो अमित शाह का दौरा बिल्कुल अलग है वो, और ये काम बिल्कुल अलग है। तो कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि ये काम तो पहले ही मंत्रियों को जिम्मेदारी है जो मंत्रालयों की देनी है उसमें देरी हो चुकी है, और अब जब पार्टी नेतृत्व की तरफ से एक हरी झंडी मिल चुकी है तो उसमें और देर करना सही नहीं होगा। तो उम्मीद यही है कि आज शाम तक मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों में मंत्रालयों के बंटवारा कर देंगे। इंतजार खत्म होने वाला है, सस्पेंस खत्म होने वाला है, कुल मिलाकर ये माने जल्द अब होगा। बहुत शुक्रिया अशरफ। नए साल के जश्न पर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। दुर्ग पुलिस की अगर हम बात करें तो गाइडलाइन दुर्ग पुलिस ने जारी की है। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट को समय पर बंद करने की अपील उनसे की गई है। नशीले पदार्थ पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये तमाम तरह के निर्देश, आदेश जारी कर दिए गए हैं नए साल के जश्नों को लेकर के, नए साल को लेकर के कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और चाहे पर्यटक स्थलों की बात करें, हम क्लब्स की बात करें या तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं और जगह जगह तैयारियां नए साल को लेकर के की जाती हैं, हर जगह जो है पूरी तरह से सतर्क प्रशासन की टीम नजर आ रही है। तो लाउड स्पीकर भी अब नहीं बजा सकेंगे रात को 10 बजे के बाद। ये बड़ी बातें जो है प्रशासन द्वारा कही गई हैं, निर्देश जारी किए गए हैं। दुर्ग में एक्शन में परिवहन विभाग नजर आ रहा है। यातायात और परिवहन विभाग का यहां पर बड़ा एक्शन हमें देखने को मिला। बिना फिटनेस चला रहे 57 बस मालिकों पर कार्रवाई हुई। बगैर परमिट चल रहे 7 एम्बुलेंस, 2 बस सहित 13 वाहन जब्त किए गए हैं। 43,500 रुपए जुर्माना भी इनसे वसूला गया है। लगातार अनफिट वाहनों की शिकायतें जो है मिल रही थी और अब जो है यातायात और परिवहन विभाग द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है। 13 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं, साथ ही साथ चालान भी काटा गया है।